तो फर्स्ट स्टेप हमने पहले ही कर लिया था, जो कि था हमारा डेटा सेट बनाने का। ठीक है, डेटा सेट को हमने क्रिएट किया, उसको सीएसवी के अंदर सेव कराया। एंड व्हाई वी सेव दैट डेटा सेट इनटू सीएसवी? बिकॉज इफ यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, मतलब कर क्या रहे हो यहाँ पर, एक्सेल के अंदर जो डेटा था उसको डाल रहे हो आप, उसको आप इंसर्ट करा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड के अंदर। ठीक है, तो जब आपको ऐसा काम कराना रहता है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह आपको इंसर्ट कराना है, तो सीएसवी वाला जो फॉर्मेट है वही बेस्ट फॉर्मेट रहता है। ठीक है, इसलिए हमने सीएसवी में कन्वर्ट कराया। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा डेटा सेट क्रिएट करना, देन द नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलेशन ऑफ रासा। एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ रासा वी हैव टू create the chatbot. And to create the chatbot we have to first train the chatbot based on the data set, and after training we have to test the chatbot. ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए रास्ता को क्या करना होगा? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक अ फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल आई गो टू द सी ड्राइव। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। You can name the folder anything that you want. Okay. Open this folder and go to the Anaconda prompt. And what is Anaconda prompt? Anaconda contains like Anaconda के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि Anaconda Navigator एंड Anaconda prompt, ये दो चीजें आती हैं इसके साथ। Anaconda Navigator में क्या होता है? इट कंटेन्स सम टूल्स, जैसे कि पाईचार्म हो गया, आपका स्पाइडर हो गया, वीएस कोड हो गया। ठीक है, मतलब इसमें एडिटर्स रहते हैं जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है, ये सीएलआई होता है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि एनाकोंडा के साथ आया है तो इसलिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इसका नाम है। ठीक है, तो एक हमारा सीएलआई है और एक हमारा एडिटर है। एडिटर को हमने बोल दिया नेविगेटर और सीएलआई को हमने बोल दिया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो क्योंकि हम एनाकोंडा यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू गो टू दैट फोल्डर विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, ये वाला हमने फोल्डर क्रिएट किया था ना, इसका पाथ कॉपी कर लो एंड गो टू दिस फोल्डर, मतलब सीडी करके इस फोल्डर पे चले जाओ। ठीक है, अब देख सकते हो आप कि इस वाले फोल्डर में हम आ चुके हैं। ठीक है, उस फोल्डर में आने के बाद हमें क्या करना होता है? वी हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब जब भी हम यहाँ मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, हमें एक प्रोजेक्ट रन कराना है अपना। ठीक है, या एक प्रोजेक्ट ट्रेन कराना है, पहले ट्रेन कराना है फिर टेस्ट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के भी कर सकते हैं, पर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना होता है, एक कमांड रन करनी होती है, कॉन्डा क्रिएट नेम और फिर एनवायरनमेंट का नाम और पाइथन इक्वल इक्वल वर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें पाइथन का वर्जन हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो पाइथन वर्जन, इससे पता चल जाएगा पाइथन का कौन सा वर्जन है। Python's version is 3.8.5. Okay. Now you can create the environment using conda create dash dash name and then environment का name. Environment का name कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, and then Python equal equal version. अब version यहाँ पर क्या आएगा? 3.8.5. Okay. And you might be thinking that what is this conda? ठीक है, conda और pip ये दो चीजें यूज होती हैं that are used for managing the Python packages। ठीक है, ये जो Python के पैकेजेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है। और अगर आपको कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है, कुछ पैकेजेस ऐसी हैं जिनको आपको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं हम या तो conda या फिर pip। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
कि ऐसे पैकेजेस जो सिर्फ एनाकोंडा के अंदर ही हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोंडा उनको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? और ऐसे पैकेजेस जो स्टैंडर्ड पाइथन के साथ आते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं पिप, ठीक है? तो दो इन दोनों में डिफरेंस है। कोंडा वाले का तो नाम से पता चल रहा है एनाकोंडा, ठीक है? और पिप का मतलब है पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? अब देखो जहाँ-जहाँ ये पूछेगा प्रोसीड येस और नो, सो गिव इट अ येस। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब हम जो-जो लाइब्रेरीज़ हमें ज़रूरत है रासा के साथ, उन उनको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? Now you can see here the environment has already been created, ठीक है? After the environment is created, you have to activate that environment, ठीक है? एक्टिवेट की कमांड देखो यहीं शो कर रहा है ये कॉन्डा एक्टिवेट, और अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट की ये कमांड है, ठीक है? एक्टिवेट कराना है हमें कॉन्डा एक्टिवेट और फिर इसका एनवायरनमेंट का नाम, इससे एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी अर्लियर हियर इट वाज बेस, है ना? बट नाउ हियर इट इज दिस वन, दैट इज द एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है, अब हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं। पहले जो हमारा डिफॉल्ट एनवायरनमेंट था वो था हमारा बेस एनवायरनमेंट, ठीक है? बट हम अब हमने क्या किया, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसका कि नाम ये है, ठीक है? और उसको एक्टिवेट भी करा दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूजेसन को इंस्टॉल करने का। अब देखो यूजेसन का क्या मतलब है, यू प्लस जेसन। जेसन इज नथिंग बट इट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है ये तो पता ही होगा, जेसन क्या होता है ना? जेसन में क्या होता है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ डेटा सेट ऑफ एन एम्प्लॉय, so what will the employee contain? It will contain the name of the employee, age, and the profile of the employee, है ना? और सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सब डिटेल्स होंगी ना एम्प्लॉय की। तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द कीज, ठीक है? और जैसे नेम क्या है, मेरा नेम है अपर्णा, तो अपर्णा क्या होगी, उसकी वैल्यू। तो जेसन के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है? तो ये तो हो गया जेसन। अब यू जेसन क्या है? यू जेसन का मतलब है अगर आपको पाइथन ऑब्जेक्ट्स और जेसन फॉर्मेट के अंदर इंटरचेंज कराना है, मतलब फॉर्मेट इंटरचेंज जब कराना होता है तो हम यूज करते हैं यू जेसन का। यू जेसन भी क्या है, एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ठीक है? तो अब इसको इंस्टॉल करना है हमें, इसकी कमांड है कॉन्डा इंस्टॉल यू जेसन। तो जहां पर भी प्रोसीड पूछे यू हैव टू गिव अ यस। Okay, so it has been done. UJSON has been installed. Now the next step is to install TensorFlow. Okay, so what is TensorFlow? It is just an open source library that is used फॉर मशीन लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है ये। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, जो कि हमारे को यूजफुल रहेंगे चैटबॉट क्रिएट करने के लिए। तो मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है टेंसरफ्लो। तो अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि चैटबॉट हम मशीन लर्निंग और पाइथन के थ्रू ही तो बना रहे हैं ना, तो मशीन लर्निंग की भी हमें जरूरत है, इसलिए कॉन्डा इंस्टॉल टेंसरफ्लो। Now you can see that
It is downloading and extracting the packages uh, from the TensorFlow command. Okay. Here the TensorFlow has been installed. Okay. Now the next step is to install Spacey. Now what is Spacey used for? Spacey is also a library that is specifically used for natural language processing. And as I have already told, that chatbot works on the principle of NLP, that is natural language processing. Okay. So we have to install this also. And notice here we have used the pip command. एक होती है pip और एक होती है conda, जैसे कि मैंने अभी डिफरेंस बताया था. ठीक है. pip install spacey ये कमांड हमें यूज करनी है यहाँ पे. pip install spacey. So spacey has also been installed. एंड नाउ यू हैव टू इंस्टॉल रासा, क्योंकि रासा से ही तो बना रहे हैं ना ये चैटबॉट, तो रासा ही नहीं इंस्टॉल करोगे तो कैसे होगा. ठीक है. तो पिप इंस्टॉल रासा. नाउ वी हैव टू रन द कमांड ऑफ रासा init. इट विल इनिशियलाइज सम फाइल्स फॉर अस. मतलब ये एक इनिशियल चैटबॉट हमारे लिए क्रिएट करके दे देगा. ठीक है. तो कुछ इनिशियल फाइल्स बनेंगी इससे, रासा इनिट से. उन फाइल्स के अंदर अगर हम चेंजेस कराते हैं, और उन फाइल्स के अंदर चेंजेस कराने के बाद हमें मॉडल को दोबारा से ट्रेन कराना पड़ेगा और फिर टेस्ट कराना पड़ेगा. ठीक है. तो रासा इनिट कमांड चलाएं. रासा इनिट. इससे एक इनिशियल चैटबॉट बन जाएगा. मतलब ये हमारे डेटा सेट पे बेस्ड चैटबॉट नहीं होगा, ये एक इनिशियल या बाय डिफॉल्ट चैटबॉट कह सकते हैं. ठीक है. जो डेटा पहले से था इसके अंदर, उसी पर ट्रेन होके ये एक चैटबॉट बनेगा. ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग नहीं है. अगर हमें अपने डेटा के अकॉर्डिंग इस चैटबॉट को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल्स बनेंगी रासा इनिट के थ्रू, उन फाइल्स के अंदर हमें चेंजेस कराने होंगे और फिर मॉडल को ट्रेन कराना होगा. ठीक है. नाउ इट इज आस्किंग प्लीज एंटर अ पाथ वेयर द प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड. इफ यू वांट द project to be created in the current directory itself, then you can enter dot. Okay, and enter. Now it is asking, do you want to train an initial model? Say yes. It is training an initial model now. Okay. Now the RASA model is trained and saved at this path. Okay. With tar.gz extension. And now it is asking me, do you want to speak to the trained assistant on the command line? Yes. Means the chatbot has been trained and now it's time for testing.
Now the chatbot has been loaded and you can interact with it. Okay. Now if I say hi, it replies with hey, how are you? Okay. If I say I'm sad, so it gives me something to cheer up. It gives me an image to cheer me up. And did that help you? So if I say yes, then it says great, carry on. And if I say bye, it will also say bye. And if you have to exit from the conversation, then you have to use slash stop to stop the chatbot. Okay. So this is how you can create an initial chatbot using Rasa init, and then you can test it from the default data itself. Okay, and if you have to train it with your own data, then you have to make the changes to the files that are made by Rasa init. Okay, now let me show you the files that are created by Rasa init. I have opened up the VS Studio. This is there in the Anaconda Navigator only. And if I click on launch, it will launch the VS Studio. And I have opened the folder where the code for the project is saved. Okay, which folder I have made? This one. Okay, and earlier it was empty, and now you can see after running the command rasa init, there are some files and folders in it. Okay, so this under this actions folder, there is a file init.py. This is an empty file. Okay, that this is an empty file that helps Python find your actions. Okay. And the second one is the actions.py. This is used when you are creating some custom actions. And then you have the data folder. Inside the data folder, you have three files, that is NLU, rules, and stories. In the NLU.yml file, you have the intents and the examples. That means you have the data set. The data set that you made in the format of CSV, you have to insert that data set here. Okay. And then you have the rules, and then you have the stories. The stories.yml file contains the dialog flow. That means first you said hi, okay, and then the chatbot replied you, hey, how are you? Okay, that means पहले आपने बोला हाय, उसने अंडरस्टैंड किया कि ये ग्रीटिंग है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या बोलेगा, हेलो और हाउ आर यू, ठीक है, तो ये है डायलॉग फ्लो। पहले आपने बोला, उसने अंडरस्टैंड किया, फिर उसने बोला। तो जो डायलॉग फ्लो रहता है वो हमारा स्टोरीज डॉट वाई एम एल की फाइल में रहता है। और मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर हमारा रहेगा इनिशियल मॉडल, मतलब जो इनिशियल चैटबॉट जिससे अभी हमने इंटरेक्ट किया था ना यहाँ पर, वो हमारा यहाँ पर स्टोर होगा। और टेस्ट वाले के अंदर टेस्ट फाइल है। कॉन्फिग डॉट वाई एम एल के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस होंगी एनएलयू की और कोर की, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं। एनएलयू इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटेंट्स एंड एंटिटीज, एंड कोर इज यूज्ड टू जनरेट रिस्पॉन्स, ठीक है। उन सब की कॉन्फ़िगरेशन रहती है यहाँ पे। फिर आता है credentials डॉट वाई एम एल। credentials डॉट वाई एम एल फाइल इज यूज्ड व्हेन you are connecting your chatbot with any of the platform. Like for example, you can integrate your chatbot with any website or with any social media platforms also, like Facebook, WhatsApp or Telegram. Okay, तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के साथ अपने चैटबॉट को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर
उसके क्रेडेंशियल सेव होंगे। क्रेडेंशियल मतलब आईडी पासवर्ड यानी एक्सेस टोकन यहाँ पर सेव होगा। ठीक है, इस फाइल के अंदर। और फिर डोमेन डॉट वाई एम एल के अंदर होता है इंटेंट्स, रिस्पॉन्स और एक्शन, ये तीनों चीजें रहती है। ठीक है, जैसे इंटेंट है हमारा ग्रीट, तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अटर ग्रीट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला हाय, तो उसने समझा कि ये इंटेंट है ग्रीट का। ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या देना है, उसको ग्रीट ही करना है ना। और ग्रीट में क्या टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरीज डॉट वाई एम एल में बस ये बताया था कि अगर ग्रीट इंटेंट है तो एक्शन चलाना है हमें अटर ग्रीट। पर अटर ग्रीड के अंदर क्या टेक्स्ट रहेगा, वो टेक्स्ट हमें पता चलेगा डोमेन डॉट वाई से। ठीक है, और एंड पॉइंट्स डॉट वाई वाली फाइल के अंदर ये होता है प्रोडक्शन के सेटअप के लिए। ठीक है, तो ये थी सारी फाइल्स। पर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है NLU, स्टोरीज और डोमेन डॉट वाई। इन्हीं के अंदर हमें चेंजेस कराने हैं। ठीक है, जो हमने डेटा सेट क्रिएट किया था उसके अंदर हमारे पास इंटेंट्स और एंटिटीज थे ना, तो वो इंटेंट्स और एंटिटीज हमें डालने हैं NLU वाली फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब उसके एग्जांपल्स जितने भी थे। और स्टोरीज के अंदर हमें डालना है, जैसे कि अगर इंटेंट ग्रीट है तो एक्शन चलेगा हमारा अटर ग्रीट। अगर हमारा इंटेंट है एग्जाम का फॉर एग्जांपल, तो एक्शन चलेगा अटर एग्जाम। ठीक है, अब अटर ग्रीट या अटर एग्जाम उसके अंदर क्या टेक्स्ट रहेगा, वो टेक्स्ट हमें डालना है डोमेन डॉट वाई के अंदर। ठीक है, ये सारे चेंजेस कराने के बाद हमें दोबारा से मॉडल को ट्रेन कराना है रासा ट्रेन कमांड के थ्रू। ठीक है, रासा ट्रेन कमांड के थ्रू हमें दोबारा से मॉडल को ट्रेन कराना है, और फिर उसको टेस्ट कराने के लिए यूज करते हैं हम रासा शेल कमांड। ठीक है, अब अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पे हुई है, जैसे मान लिया ट्रेनिंग तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कराई है पर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल जल जाएगा। ठीक है, और चैटबॉट को किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करा सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम के साथ मैंने इंटीग्रेट करा रखा है। ठीक है, इसमें मैंने स्टेप्स बता रखे हैं, इसे फॉलो कर सकते हो। और फिर अगर टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेट कराया है तो रिजल्ट ऐसा रहेगा, जैसे मैंने बोला हाय तो चैटबॉट ने बोला हे, आई एम अ चैटबॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, and then I say show me some career options for BTech pass out. So it will reply we have received your query regarding career options and will send you an email shortly. Okay, and after you have created your chatbot and implemented it, then you can open source the code. Okay, मतलब करना क्या है, गिटहब पे जाके रेपोजिटरी क्रिएट करो और वहां पर सारा का सारा कोड अपना डाल दो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।